दरीदा का नाम जब हम सुनते हैं तो ख़ास तौर पे जो ज़बान और बयान है उसका हमारे जहन में एक चीज़ आती है। दरीदा का काम सारा ज़बान पे है, लिंग्विस्टिक पे है। वो कहता है कि जो जितने भी नैरेटिव बनते हैं, जो महा नैरेटिव हैं, ठीक है, मेटा नैरेटिव है, अभी हमने जिस पे बात की है, वो कहता है कि ये सारे बनते हैं ज़बान के अंदर तश्कील पाते हैं, और ज़बान के अंदर जितने भी अल्फाज हम सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनकी बुनियाद होती है किसी और ज़बान पे। किसी और ज़बान से मुराद ये है कि किसी और वर्ड्स पे। मिसाल के तौर पे कि हम जब भी कोई लफ्ज़ बोलते हैं, मसलन हम रात का लफ्ज़ बोलते हैं तो रात की बुनियाद जो है वो दिन पे रखते हैं, तो एक तरह की बाइनरी हम बना देते हैं। हम मर्द का लफ्ज़ बोलते हैं तो इसकी बुनियाद हम औरत के लफ्ज़ पे रखते हैं। तो ये लफ्ज़ जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, नैरेटिव बनते हैं इस तरह से। लेकिन वो कहता है कि इस तरह एक मसला ये है, एक तो ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की कोई दलील नहीं है कि रात जो है वो दिन पे डिपेंडेड है अपनी तफ़हीम में, ठीक है। इसमें आप बुनियादी अगर चीज़ समझना चाहें, शाम भी है। अब रात और दिन के अलावा हम बाइनरी अपोजिशन में सोच नहीं पाते, लेकिन एक तीसरी चीज़ हमें नज़र आती है, शाम। अब उसमें दिन का कितना हिस्सा है, रात का कितना हिस्सा है, लेकिन वो अपनी ज़ात में, शख्सियत में एक तीसरी एंटिटी बन गई है। तो हम जब इसी तरह जब किसी मतन को पढ़ते हैं, मतन से मुराद ये है कि कोई भी तहरीर पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसमें भी जब हम मुतय्यन करते हैं, मिसाल के तौर पे हम अगर गालिब की कोई गज़ल पढ़ते हैं या कोई एक लफ्ज़ इश्क का हम पढ़ लेते हैं कहीं पे, तो इश्क के मानी क्या हैं वो तय होता है कि उस वक्त का कल्चर क्या है, कंडीशन क्या है, उस वक्त इश्क के क्या मानी है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो इश्क का लफ्ज़ है उसके मानी आते हैं फ़ारसी गज़ल से। उसके मानी यहाँ पे पंजाबियों के यहाँ इश्क का क्या मानी है उससे मुतय्यन नहीं हो रहे उर्दू ज़बान में, वो मुतय्यन हो रहे हैं फ़ारसी पे। फ़ारसी में इश्क के कहाँ से आए हैं वो फिर किसी और ज़बान पे डिपेंडेड होंगे। इसी तरह जो मानी है किसी भी लफ्ज़ का, चाहे वो मजहबी मतन हो, चाहे वो लिटरेरी मतन हो, वो डिफरेंस में पड़ा रहता है, यानी इल्तवा में पड़ा रहता है। हम किसी भी मानी को जो है वो इसका मुतय्यन नहीं कर सकते कि इस तहरीर के यही मानी है, क्योंकि मानी जो हैं वो रीडर पे डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं शेर पढ़ता हूँ कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, अब यहाँ पे एक इंतहा का मेरा पर्सनल तसव्वुर भी है, एक इश्क का मेरा पर्सनल तसव्वुर भी है, एक इकबाल के यहाँ तसव्वुर है इंतहा का और इश्क का। अब जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, उसके नज़दीक क्या मानी है, और जो पढ़ने वाला है उसके नज़दीक मानी उसके अपने हैं। यानी इसी से एक जो है वो बार्थ ने एक नुक्ता नज़र पैदा किया है कि ऑथर इज़ डेड, यानी मुसन्नफ़ जो है फौत शुदगान में समझें। मसलन आपने शेर कह दिया या आपने कोई तहरीर लिख दी, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते इसके यही मानी हैं। इसको इंटेंशनलिज्म कहते हैं कि मेरे ये बात करने की इंटेंशन यही है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन सुनने वाला, जैसे मैं अब जितनी भी बात कर रहा हूँ, आप सब लोगों का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपने अपने पस मंज़र की वजह से उनको आप अलग-अलग समझ रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज़म ये करता है कि इससे पहले जो तरीक़ाकार चलता आ रहा है कि मानी मुतय्यन होते हैं, ज़बान जो है स्टेबल होती है, तो वो इसका इनकार करते हैं कि नहीं, कोई भी तहरीर जो है उसके मानी फिक्स्ड नहीं है, वो सब्जेक्ट की वजह से बदलते रहते हैं। यानी कारी जैसा होगा, इसको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, उसके नज़दीक बदलती रहेगी। यानी ये भी एक की फैक्टर है जो हमें इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म में नज़र आता है कि ऑथर इज़ डेड और मानी रीडर मुतय्यन करेगा। यानी जैसे मुझे कोई चीज़ समझ आएगी मैं उसको वैसे ही मानूंगा, वैसे ही समझूंगा। मिसाल के तौर पे हम इसको अगर समझना चाहें, ख़ास तौर पे शायरी का हवाला भी दिया जा सकता है, या मुख्तलिफ़ जो मजहबी मतून हैं उनकी जो तफसीर वगैरह होती हैं वो कहाँ से पैदा होती हैं कि हर शख्स की एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, जबकि खुदा जो है या ऑथर जो है वो तो एक ही बात कहना चाह रहा है, तो इतनी वेरिएशन किसी मतन में कैसे पैदा हो गई। तो इसी को वो जो है ना बुनियाद बनाता है कि इंटरटेक्सचुअलिटी की वजह से, कि टेक्स्ट जो है वो उससे पुराना एक टेक्स्ट चल रहा
ہوता है उस पे मुनहसर होता है। तो ये बुनियादी तौर पे बात कर रहा है, और वो कहता है कि नथिंग इज़ आउट ऑफ द टेक्स्ट, कि मतन के बाहर कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मतन के बाहर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कि ये सोफ़े एग्जिस्ट नहीं करते, ये मकान एग्जिस्ट नहीं करता, या चांद एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, उनके मानी मतन के बगैर एग्जिस्ट नहीं करते। वो टेक्स्ट के अंदर है, वो ज़बान के अंदर है। इसीलिए जो रियलिटी है, जिसको हम हकीकत कहते हैं, जिसको जदीदियत नाम देती है कि अक़ल से हम हकीकत तक पहुंच सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो रियलिटी जो है वो ज़बान के ज़रिए तश्कील पाती है। उसको हम सिर्फ अक़ल से नहीं समझ सकते, क्योंकि वो वेरिएशन उसमें आती रहती है।